दोस्तों, यूं सोचें कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, सामने सिर्फ एक दिया जल रहा है और इसी रोशनी में आपको वो सवाल तंग कर रहा है जो हजारों साल से इंसानों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि हम कहां से आए हैं और हमें बनाने वाला कौन था। कदीम सुमेरी तहजीब के लोग इस सवाल का जवाब जानते थे, कम से कम वो ऐसा दावा करते थे। उनकी मिट्टी की तख्तियों पर ऐसे वाकयात दर्ज हैं जो आज भी दुनिया के मुहक्किकीन को हैरान कर देते हैं। सुमेरी तहरीरों के मुताबिक आसमान से एक गिरोह जमीन पर उतरा था जिन्हें वो एनुनाकीज कहा करते थे। ये मखलूक आम इंसानों जैसी नहीं थी। वो ताकतवर, ज़हीन और टेक्नोलॉजी में इंसानों से सदियों आगे थे। उन्होंने सुमेरी लोगों को ज़राअत, सितारों का इल्म, तामीरात और हिसाब किताब सिखाया। सवाल यह है कि अगर वो सिर्फ देवता या फर्जी किरदार थे तो सुमेरी तहरीरों में उनके नाम, उनके आमाल और उनके कवानीन इतनी बारीकी से क्यों दर्ज किए गए। जब आप इन कदीम तख्तियों को पढ़ते हैं तो यूं लगता है जैसे अनुनाकी आम देवी देवता नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आने वाले मेहमान थे। उनके जहाज आसमान से उतरते धुएं और आग के साथ। उनके जिस्म लंबे और कदीम शाहकार मुजस्समों में नुमाया हैं। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये कहानियां महज अफसाने हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ मुहक्किकीन का ये मानना है कि इनके पीछे हकीकत छुपी है। आप सोच रहे होंगे सुमेरी तहजीब इतनी पुरानी है तो ये तहरीरें हम तक पहुंची कैसे। बात यूं है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के इलाके में, जहां आज का इराक वाक़ है, दुनिया की सबसे पहली तहजीब ने जन्म लिया, वही सुमेरी लोग। इनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो सैयारों के मदार तक का इल्म रखते थे। उन्होंने बताया कि जहल के गिर्द 6 कड़े हैं और मुश्तरी के गिर्द दर्जनों चांद। ये बातें आज की साइंस ने हजारों साल बाद दरियाफ्त की हैं। सवाल ये है, ये इल्म उन्हें आखिर मिला कहां से। यही वो जगह है जहां एनुनाकी का जिक्र आता है। सुमेरी कहते थे कि ये देवता निबेरो नामी एक सैयारे से आए थे जो सूरज के गिर्द बहुत लंबा चक्कर काटता है। अनुनाकी ने जमीन पर कदम रखा और इंसानों को अपनी खिदमत के लिए बनाया। ये दावा इतना हैरान कुन है कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वाकई हम किसी और दुनिया के मेहमानों की तख्लीक हैं? कुछ मुहक्किकीन का यह मानना है कि सुमेरी कहानियों में बयान होने वाला ये नबेरो दरअसल एक छुपा हुआ सैयारा है जो कभी हमारी जमीन के करीब से गुजरता है और इसी दौरान अनुनाकी वापस आ सकते हैं। लेकिन साइंस इस नजरिए को अभी तक साबित नहीं कर पाई। यूं लगता है जैसे सुमेरी तहजीब ने हमें एक खुफिया पैगाम दिया था कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी कहानी जमीन से शुरू नहीं हुई। आज जब हम अनुनाकी के जिक्र पर बात करते हैं तो कुछ लोग हंस देते हैं, कहते हैं ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन कहानियों के पीछे हकीकत की एक झलक जरूर है, क्योंकि अगर ये सब सिर्फ तखय्युल था तो सुमेरियों ने हजारों साल पहले फल्कियात के इतने दुरुस्त हिसाब कैसे लगा लिए। तसव्वुर करें, आप 5000 साल पहले एक ऐसे कबीले के पास जा रहे हैं जो खेती बाड़ी सीख रहा है और वो आपको जमीन के अलावा सैयारों के बारे में बताते हैं, मुश्तरी और ज़हल के बारे में बताते हैं। क्या यह मुमकिन है कि उन्होंने ये सब कुछ खुद सोच लिया या फिर वाकई कोई आसमानी मखलूक उनके पास आई थी? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनुनाकी के मुजस्समों में एक और अजीब चीज नजर आती है। अक्सर उनके हाथ में एक बैग जैसा आला दिखाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की कदीम तहजीबों में यही निशान बार बार मिलता है, चाहे वो माया हो, इनका हो या मेसोपोटामिया, हर जगह एक जैसा बैग नुमा आला। आखिर ये क्या चीज है? क्या ये कोई साइंसी आला था, कोई डिवाइस जिसे वो साथ रखते थे? तो दोस्तों, ये तमाम शवाहिद एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे आज की साइंस शायद तस्लीम न करे, लेकिन कदीम इंसान इसे हकीकत मानते थे। अनुनाकी उनके लिए सिर्फ देवता नहीं थे बल्कि असातिज़ा थे, रहनुमा थे और शायद उनके खालिक भी, जैसा कि वो समझते थे। क्या ये सब सिर्फ एक अफसाना है या फिर हमारी तारीख में छुपी वो हकीकत जो हमें अब तक मालूम नहीं हो सकी? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद नामुमकिन हो, लेकिन एक बात तय है, अनुनाकी की कहानी ने इंसानियत को एक ऐसा राज दिया है जो आज भी हल तलब है। कदीम तख्तियों के मुताबिक अनुनाकी जमीन पर एक खास मकसद के लिए आए थे, सोना इकट्ठा करने के लिए। जी हां, सोना, गोल्ड। उनके सैयारे नबेरो के माहौल को बरकरार रखने के लिए उन्हें सोने की जरूरत थी
और ये जमीन इस कीमती धात से भरी हुई थी। मगर मसला ये था कि कानकनी और मेहनत करना थका देने वाला काम था और अनुन्नाकी खुद ये नहीं करना चाहते थे। कदीम रिवायात के मुताबिक इसी मौके पर एक फैसला हुआ। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसी मखलूक चाहिए जो हमारी खिदमत करे, जो मेहनत करे, लेकिन इतनी ज़हीन भी हो कि हमारे हुक्म को समझे। यही वो लम्हा था जब इंसान की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सुमेरी तहरीरों में यह बताया गया है कि अनुन्नाकी के दो बड़े रहनुमा थे, इनकी और एनलेल। इनकी इल्म और तख्लीक का माहिर था। उसने जमीन पर मौजूद एक मकामी मखलूक यानी कदीम इंसान नुमा को लिया और अपने जिनियाती इल्म के जरिए इसे बदला, यानी इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई और इस जेनेटिक म्यूटेशन के नतीजे में एक ऐसी मखलूक बनाई गई जिसमें अनुन्नाकी का कुछ हिस्सा शामिल था और जमीन की मखलूक यानी इंसान का कुछ हिस्सा। यूं पहला इंसान वजूद में आया। आप सोचें ये कहानी कितना हैरान कुन दावा करती है। आज की जदीद साइंस कहती है कि इंसान के डीएनए में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। हमारे जेनोम में ऐसे हिस्से हैं जो बज़ाहिर कहीं और से आए हुए लगते हैं। कुछ मुहक्किकीन अनुन्नाकी के नजरिए को इसी बात से जोड़ते हैं। क्या यह मुमकिन है कि हम वाकई एक कदीम तजरिबा हैं? जब पहला इंसान बनाया गया तो वो कामयाब नहीं था। वो कमजोर था, जल्दी मर जाता था या अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल नहीं था। सुमेरी दास्तानों में यह कहा गया है कि इनकी ने कई बार तजरिबात किए, यहां तक कि एक ऐसा इंसान तख्लीक कर लिया जो मजबूत भी था और नस्ल बढ़ाने की सलाहियत भी रखता था। यही मखलूक आगे चलकर होमोसेपियंस बनी, यानी हम और आप। एक और दिलचस्प बात यह है कि अनुन्नाकी हमें सिर्फ मेहनत के लिए नहीं चाहते थे, उन्होंने हमें तहरीर, हिसाब और फल्कियात का इल्म भी सिखाया। गोया वो जानते थे कि अगर हमें सिर्फ गुलाम बनाया जाए तो हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने हमें इल्म दिया ताकि हम तहजीब बना सकें और वो अपनी हुकूमत को कायम रख सकें। मगर यहाँ एक बड़ी कशमकश पैदा हुई। अनुन्नाकी के अंदर ही इख्तिलाफात शुरू हो गए। एनलेल का कहना था कि इंसानों को सिर्फ गुलाम होना चाहिए, वो ताकतवर नहीं होने चाहिए, लेकिन इनकी ये चाहता था कि ये मखलूक आजाद भी हो, कुछ सीखे भी और अपनी किस्मत खुद बनाए। यही इख्तिलाफ इंसान की तारीख पर गहरे निशान छोड़ गया। फिर आया वो लम्हा जो आज भी हमारी दास्तानों में जिंदा है। सुमेरी तहरीरों के मुताबिक एक बड़ी तबाही आने वाली थी। तूफान, सैलाब और जमीन का सब कुछ बहा ले जाने वाला पानी। एनलेल ये चाहता था कि इंसान खत्म हो जाएं, लेकिन इनकी ने अपने एक पसंदीदा इंसान ज़ेवसदरा, जिसे बाद में बाइबल में नूह कहा गया, को खुफिया तौर पर खबरदार किया। उसने कहा, एक बड़ी आफत आने वाली है, तुम एक कश्ती बना लो और अपनी नस्ल को बचा लो। क्या ये वही दास्तान नहीं है जो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में मिलती है? नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, गलगामेश की कहानी या फिर मुख्तलिफ तहजीबों में आने वाले अजीम सैलाब का जिक्र। हर जगह एक जैसी कहानी क्यों है? क्या वाकई ये एक तारीखी वाकया था जिसमें अनुन्नाकी का किरदार छुपा है? अगर ये सब सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का वजूद किसी कुदरती इर्तिका का नतीजा नहीं, बल्कि एक मंसूबा था। एक ऐसा मंसूबा जिसे आसमान से आने वाली मखलूक ने जमीन पर शुरू किया। कुछ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि यही वजह है कि हमें बार बार आसमान से उतरने वाले देवता की कहानियां मिलती हैं, चाहे वो यूनानी देवता हों, हिंदू वैदिक कहानियां हों या फिर मैक्सिको के आज़टेक देवता। हर जगह एक जैसा तासुर। ताकतवर मखलूक आसमान से आई, उसने इंसान को इल्म दिया और फिर वापस चली गई। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक असल हकीकत है। सवाल यह है कि क्या हम वाकई अनुन्नाकी की तख्लीक हैं या फिर यह महज एक अफसाना है जो वक्त के साथ फैल गया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।